रामनवमी एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है। यह त्योहार भगवान राम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, जो हिंदू धर्म के सबसे पूजनीय देवताओं में से एक हैं। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाना जाता है, जो आदर्श राजा, पुत्र, पति और मित्र के रूप में पूजनीय है। यह भगवान राम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भक्तगण भगवान राम की पूजा करते हैं और उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं। रामनवमी का पर्व हमें भगवान राम के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने की प्रेरणा देता है। यह चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन को विशेष रूप से पवित्र माना जाता है और इसे व्रत और उपवास के साथ मनाया जाता है। भक्तगण इस दिन को भगवान राम की कथा सुनकर और उनके गुणों का स्मरण करके मनाते हैं। रामनवमी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। भगवान राम ने रावण जैसे दुष्ट राक्षस का वध करके धर्म की स्थापना की थी। यह त्योहार हमें यह सिखाता है कि सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है। यह त्योहार हमें धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। भगवान राम के जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। भगवान राम के आदर्श हमें कर्तव्य, प्रेम और त्याग का महत्व सिखाते हैं। उनके जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। रामनवमी हमें आध्यात्मिक जागृति की ओर ले जाने वाला पर्व है। इस दिन भक्तगण ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से अपने भीतर की शांति और आध्यात्मिकता को जागृत करते हैं। यह पर्व हमें आत्म साक्षात्कार और आत्म विकास की दिशा में प्रेरित करता है। रामायण के अनुसार भगवान विष्णु ने रावण के अत्याचार से पृथ्वी को मुक्त कराने के लिए राम के रूप में अवतार लिया। यह अवतार त्रेता युग में हुआ था, जब राक्षसों का आतंक अपने चरम पर था। भगवान राम ने अपने जीवन के हर पहलू में आदर्श स्थापित किए, चाहे वह एक पुत्र, एक पति, एक भाई या एक राजा के रूप में हो। राम का जन्म अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के घर हुआ था। अयोध्या, जो सरयू नदी के किनारे स्थित है, राम की जन्मभूमि के रूप में प्रसिद्ध है। राम का जन्म एक दिव्य घटना मानी जाती है, जो धरती पर धर्म की पुनः स्थापना के लिए हुई थी। राम ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ा। वनवास के दौरान उन्होंने अपने पिता के वचन का पालन करते हुए 14 वर्षों तक वन में कठिनाइयों का सामना किया। इस दौरान उन्होंने कई राक्षसों का वध किया और धर्म की रक्षा की। उन्होंने रावण का वध करके बुराई पर अच्छाई की स्थापना की। रावण, जो लंका का राजा था, ने सीता का अपहरण किया था। राम ने अपनी सेना के साथ लंका पर आक्रमण किया और रावण का वध किया, जिससे बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। राम की जीवन गाथा हमें सच्चाई, धैर्य और साहस का पाठ देती है। उनके आदर्श और शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक हैं। राम का जीवन हमें यह सिखाता है कि कठिनाइयों के बावजूद हमें सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। उनके आदर्श हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपने कर्तव्यों का पालन करें और समाज में अच्छाई की स्थापना करें। रामनवमी पूरे भारत में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। लोग अपने घरों की सफाई करते हैं और उन्हें फूलों और दियों से सजाते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान करके व्रत रखा जाता है। मंदिरों में भगवान राम की पूजा अर्चना की जाती है। रामायण का पाठ किया जाता है और भजन गाए जाते हैं। शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं, जिनमें भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की झांकियां होती हैं। प्रमुख स्थल रामनवमी भगवान राम के जन्म का पर्व पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व विशेष रूप से उन स्थानों पर भव्यता से मनाया जाता है जो भगवान राम के जीवन से जुड़े हुए हैं। अयोध्या, रामेश्वरम, चित्रकूट, ये सभी स्थान रामनवमी के उत्सव के लिए प्रसिद्ध हैं। अयोध्या, भगवान राम की जन्मभूमि, इस दिन विशेष रूप से सजाई जाती है और यहाँ के मंदिरों में भव्य पूजा अर्चना होती है। नासिक और पंचवटी कुछ ऐसे प्रमुख स्थल हैं जहां रामनवमी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। नासिक में पंचवटी वह स्थान है जहां भगवान राम, सीता और लक्ष्मण ने अपने वनवास के दौरान कुछ समय बिताया था। यहाँ के मंदिरों में विशेष पूजा और भजन कीर्तन का आयोजन होता है। अयोध्या में सरयू नदी में स्नान का विशेष महत्व है। भक्तगण इस पवित्र नदी में स्नान कर अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं और भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।
रामेश्वरम में भगवान राम द्वारा स्थापित शिवलिंग की पूजा की जाती है। यह शिवलिंग भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए स्थापित किया था। यहाँ के मंदिरों में भक्तगण विशेष पूजा अर्चना करते हैं। चित्रकूट में राम ने अपने वनवास का कुछ समय बिताया था। चित्रकूट के जंगलों में स्थित मंदिरों में भक्तगण भगवान राम की पूजा करते हैं और उनके जीवन से जुड़े स्थानों का दर्शन करते हैं। इन सभी स्थानों पर रामनवमी के दिन विशेष आयोजन होते हैं। भक्तगण भजन कीर्तन, रामायण पाठ और झांकियों का आयोजन करते हैं। यह पर्व न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक भी है। रामनवमी 2025 उचित तिथि एवं समय वर्ष 2025 में पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि की शुरुआत 5 अप्रैल को शाम 7:26 पर होगी। वहीं तिथि का समापन अगले दिन यानी 6 अप्रैल को शाम 7:22 पर होगा। इस प्रकार 6 अप्रैल को रामनवमी का पर्व मनाया जाएगा। रामनवमी के दिन भगवान राम का जन्मोत्सव मध्याह्न में मनाया जाता है, इसलिए पूजा और अनुष्ठान के लिए दोपहर का समय सबसे शुभ माना जाता है। शुभ कर्म और उपाय। रामनवमी के दिन भगवान राम की पूजा करने से सुख, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति होती है। इस दिन रामायण का पाठ करना, राम रक्षा स्तोत्र का जाप करना और राम नाम का स्मरण करना बहुत शुभ माना जाता है। दान पुण्य करने से भी विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस दिन गरीबों को भोजन कराना और जरूरतमंदों की मदद करना चाहिए। निष्कर्ष, रामनवमी एक ऐसा त्योहार है जो हमें भगवान राम के आदर्शों को अपने जीवन में उतारने के लिए प्रेरित करता है। यह त्योहार हमें प्रेम, करुणा, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने का संदेश देता है। रामनवमी हमें यह भी याद दिलाती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में अच्छाई की ही जीत होती है। इस प्रकार रामनवमी का त्योहार हमें जीवन में सच्चाई और अच्छाई के महत्व को समझने का अवसर प्रदान करता है।